नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं और हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक एवं नैतिक विकास के बारे में। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे, आज उसके बारे में चर्चा करता हूं मैं। सबसे पहले मैं बता दूं, आज हम प्रस्तावना पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होता है ये नैतिक विकास, उसके बारे में जानेंगे। तो ये पहली चीज प्रस्तावना आपकी पढ़ी जाएगी। उसके बाद उद्देश्य, क्या जरूरत पड़ी, क्या उद्देश्य है सामाजिक एवं नैतिक विकास के, सामाजिक विकास का अर्थ क्या है एवं उससे संबंधित क्या क्या परिभाषाएं दी गई हैं, शैशवावस्था में सामाजिक विकास किस तरीके से होता है, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास किस तरीके से होता है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास किस तरीके से होता है, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले जो जो कारक हैं उनके बारे में जानेंगे हम। नैतिक विकास का क्या सिद्धांत है, और पियाजे ने, कोलबर्ग ने नैतिक विकास के क्या क्या सिद्धांत दिए हैं, नैतिक विकास की क्या क्या अवस्थाएं हैं ये वही हम जानेंगे। नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, फिर इसके बाद आखिरी में हम आपको कंक्लूड करेंगे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं विस्तार से क्या बातें हैं, क्या चीज़ें हैं, उसको हम पढ़ेंगे आज। सबसे पहले हम जानते हैं प्रस्तावना क्या है, क्या हमारा मूल जो इंट्रोडक्शन है वो जानते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सबसे पहली चीज, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य अपने जीवन काल की सभी गतिविधियों समाज के बीच में रहकर ही पूर्ण करता है। शिशुओं के अंदर सामाजिकता नहीं के बराबर पाई जाती है। जब छोटा बच्चा होता है उसमें सामाजिकता तो होगी ही नहीं, लेकिन बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसके भीतर धीरे धीरे सामाजिकता का विकास होता जाता है। समाज में रहने वाले व्यक्ति को सामाजिक नियमों, मान्यताओं एवं परंपराओं का पालन करते हुए अपना अच्छा आचरण प्रस्तुत करना होता है। समाज के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने वाले व्यक्तियों में अच्छे सामाजिक गुण पाए जाते हैं। यानी जो समाज के जो नियम हैं उनको जो पालन कर रहे हैं व्यक्ति हैं, उनमें एक सामाजिक गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, समाज के द्वारा जो बनाए गए नियमों का पालन करने वाले व्यक्तियों में अच्छे सामाजिक गुण पाए जाते हैं, जबकि समाज के नियमों के विरुद्ध कार्य करने वाले व्यक्ति असामाजिक होते हैं। जन्म के बाद से ही शिशु की शारीरिक एवं मानसिक विकास होता रहता है। परिवार एवं समाज के मध्य रहने से उसका सामाजिकरण होता है और वह उसके अनुरूप अपने आप को समायोजित करने के उचित व्यवहार करता है। यानी अगर आप समाज में रह रहे हैं तो आप समाज के अनुकूल ही व्यवहार करेंगे और अपने आप को समाज में समायोजित करने का प्रयास करेंगे और उसके अनुसार ही उचित व्यवहार करेंगे। देखिए लिखा हुआ है, आप उचित व्यवहार करेंगे। बालक जिस सामाजिक परिवेश में रहता है वह सर्वप्रथम वहाँ की, आगे बढ़ते हैं, वहाँ की परंपराओं परंपराओं, रीति रिवाजों, बंधनों, नियमों इत्यादि को आत्मसात करता है। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जैसे कि वहाँ पे अगर वो समाज में रह रहा है तो वो सारी चीज़ों को फॉलो करेगा। और अगर इत्यादि को वो आत्मसात करने में रुचि नहीं रखता है, आत्मसात करने में रुचि नहीं रखता है, परंतु समय के साथ वह सामाजिक मान्यताओं को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए उसके प्रति आदर व सम्मान प्रकट करता है। धीरे धीरे उसे समाज की मान्यताओं को मानने का या व्यवहार करने का, आत्मसात करने का प्रयास करता है वो, और उसके प्रति आदर व सम्मान प्रकट करता है। ठीक है, बालक सामाजिक, नैतिक, देखिएगा सामाजिक, नैतिक, अ, बालक बालक सामाजिक नैतिक मानदंडों को आत्मसात करता है। ठीक है, तो वो जितनी भी चीज़ें हैं उन सब को आत्मसात करता है। वह सामाजिक नियमों और बंधनों को मानते हुए कैसे अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और आवश्यकताओं को नियंत्रित कर सकता है, इसका अध्ययन नैतिक विकास के अंतर्गत किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रस्तुत इकाई में बालक के सामाजिक एवं नैतिक विकास के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई है। तो हम जानेंगे किस तरीके से आपके हम नैतिक विकास के जो भी सिद्धांत हैं उसके बारे में जानेंगे और किस तरीके से बालक अपने आप को समायोजित करता है उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो सामाजिक विकास की क्या क्या परिभाषाएं जो दी गई हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। बच्चा जन्म के समय अबोध होता है। सबसे पहली चीज, बच्चे को प्रकृति में पाए जाने वाले किसी भी वस्तु का कोई ज्ञान नहीं होता है। नवजात शिशु सामाजिक प्राणी नहीं होता है। जैसे जैसे बालक का शारीरिक मानसिक विकास होता है उसके अंदर सामाजिकता के गुण विकसित होते लगते हैं। बालक का सामाजिक विकास उम्र के साथ साथ होता जाता है। सामाजिक विकास की प्रक्रिया परिवर्तनशील होती है। समाज के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुकूल जब वह बालक व्यवहार करने लगता है तब उसका सामाजिक विकास उचित ढंग से होता है। बालक परिवार,
पास पड़ोस, मित्रों, सामाजिक संस्थानों और स्वयं के व्यवहारों से प्रभावित होकर सामाजिकता का निर्माण करता है तथा उसके साथ ही अपना सामाजिक विकास करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद क्या-क्या कुछ डेफिनेशन, कुछ परिभाषाएँ दी गई हैं सामाजिकता की, आइए जानते हैं। सामाजिक विकास के संदर्भ में कुछ विद्वानों द्वारा जो मत दिए गए हैं, ईवी हरलॉक के द्वारा सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक अवस्थाओं के अनुरूप व्यवहार करने की योग्यता को प्राप्त करना है। सोशल डेवलपमेंट मीन्स एक्विजिशन ऑफ द एबिलिटी, उन योग्यताओं को एक्वायर करना टू बिहेव इन अकॉर्डेंस विद द सोशल एक्सपेक्टेशंस। जो भी समाज की आवश्यकता है, जो भी समाज चाहता है, उसके अनुसार अपने आप को व्यवस्थित करना, यही सामाजिकता है। सारे व टेलफोर्ड के अनुसार सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशुओं के प्रथम संपर्क से आरंभ होती है और आजीवन चलती रहती है। सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है, दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से आरंभ होती है और आजीवन चलती रहती है। शिशुअवस्था में जानते हैं किस तरीके से सामाजिक विकास होता है, क्योंकि यहीं से सामाजिक विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। शिशुअवस्था में शिशु के अंदर होने वाले सामाजिक विकास के वर्णन निम्नवत हैं। प्रथम माह में शिशु ध्वनि में अंतर नहीं कर पाता है कि वह ध्वनि किसकी है, परंतु शिशु प्रकाश और ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया अवश्य प्रकट करता है। शिशु अवस्था में वह रोने व नेत्रों को घुमाकर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। दूसरे महीने में शिशु आवाज़ को पहचान कर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। यानी जब शुरुआत का जो प्रथम महीना होता है, उसमें वह आवाज़ व ध्वनि का अंतर नहीं कर पाता है, परंतु शिशु प्रकाश और ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया अवश्य प्रकट करता है। मतलब वो देखता है कि लाइट आ रही है, क्या आ रहा है, किस ध्वनि को वो सुनता है, तो उस प्रकार अपने सुनकर अपनी प्रतिक्रिया देता है। दूसरे महीने में शिशु आवाज़ को पहचान कर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। फिर वो धीरे धीरे आवाज़ को पहचानने लगता है। जब कोई व्यक्ति शिशु के आगे किसी भी प्रकार की क्रिया करता है, तो वह शिशु आवाज़ सुनकर, सिर हिलाकर या मुस्कुराकर अपनी प्रतिक्रिया को प्रकट करता है। तीसरे महीने में शिशु अपनी माता को पहचानने लगता है। माँ की आवाज़ सुनकर वह प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। यदि माँ उसके सामने से ओझल हो जाती है, तब वह रोने लगता है। आपने देखा होगा, जब माँ उसके सामने से ओझल हो जाती है, तो वह रोने लगता है और माँ के सामने आ जाने से वह रोना बंद कर देता है। चौथे माह में शिशु किसी के पास आने पर हंसकर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। अक्सर परिवार के सदस्य शिशु के सामने जाकर उसे साथ खेलते हैं। खेलने पर शिशु खुश होकर हंसने लगता है तथा अकेला हो जाने पर जोर जोर से रोने लगता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। चौथे माह में शिशु किसी के पास आने पर हंसकर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। अक्सर परिवार के सदस्य शिशु के सामने जाकर उसके साथ खेलते हैं। खेलने पर शिशु खुश होकर उससे हंसने लगता है तथा अकेले हो जाने पर जोर जोर से रोने लगता है। वहीं पाँचवें महीने के शिशु के अंदर प्रेम व क्रोध को समझने की भावना का विकास हो जाता है। वो प्रेम और जो क्रोध, कौन प्रेम कर रहा है, कौन क्रोध कर रहा है, वो इस चीज़ को समझ जाता है। जब कोई व्यक्ति शिशु के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करके खेलता है, तब वह हंसने लगता है। वही डांटने पर शिशु सहम सा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे कि आगे जो छठवें महीने में किस तरीके से प्रतिक्रिया होती है। छठे महीने में शिशु परिचित व अपरिचित के विभेद करने लगता है। वो जानने लगता है कि किसको, मतलब वो जिसके साथ रहता है उसको परिचय हो जाता है, उससे मतलब उसके फेस से या उसकी क्रिया से वो परिचित हो जाता है। अपरिचित व्यक्तियों को देखकर वह डर जाता है। ठीक है। इसके साथ ही आपके 9वें महीने में शिशु दूसरे व्यक्तियों के शब्दों, उसके व्यवहारों तथा उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को अनुकरण करने लगता है। प्रयास तेजी से करने लगता है। 1 वर्ष का शिशु, जब 1 वर्ष का वह हो जाता है, तो 1 वर्ष का शिशु परिवार के सदस्यों के साथ आपस में प्रतिक्रिया करने लगता है। किसी कार्य को करने के यदि बड़े मना करते हैं, तो वह नहीं मानता मान यह नहीं करना है, तो वह अगर आप उसको कहेंगे कि ये कार्य नहीं करना है, ठीक है, तो अगर आप उसको मना करते हैं कि ये करने लगता है, तो 1 वर्ष का शिशु परिवार के सदस्यों के साथ आपस में प्रतिक्रिया करने लगता है। किसी कार्य को यदि बड़े मना करते हैं कि यह नहीं करना है, तो वह मान जाता है। ठीक है। इसके बाद ही जब 2 वर्ष का जो शिशु होता है, परिवार के सदस्यों के साथ उनके काम में सहयोग करने लगता है। वह बड़ों का कार्य करते देखता है और उनका अनुसरण करने लगता है, साथ मिलकर कार्य करने लगता है। इस आदत के विकास के कारण वह परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है। इसके बाद जब तीसरे वर्ष के जो शिशु होता है, शिशु के अंदर अन्य बालकों के साथ खेलने की प्रवृत्ति,
इसके साथ वह अब जो प्रक्रिया करने लगता है वो खेलने की प्रक्रिया हो जाती है। शिशु दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगता है, बालकों के साथ खेलने की प्रवृत्ति का विकास होने लगता है। वह अपने खिलौनों के आदान-प्रदान करने लगता है और इस प्रकार वह दूसरे बच्चों के साथ सामाजिक संबंध बनाने का प्रयास करता है। 5 वर्ष की अवस्था में, अब जब वो 5 वर्ष की अवस्था में बालक के अंदर सदाचार एवं नैतिकता का विकास हो जाता है। माता-पिता के आचरण का अनुकरण करके कारण विकसित होता है। वह जिस परिवेश में रहता है, उसके नियमों प्रतिमानों को वह आत्मसात करने लगता है। तो वो जो भी नियम है, कानून है, जिस तरीके से लोग रहते हैं, उस चीज़ों को वो फ़ॉलो करने लगता है। 6वें वर्ष में शिशु स्कूल जाने लगता है तथा वह स्कूल में औपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है। विद्यालय में शिशु मित्र बनते हैं। शिशु विभिन्न प्रकार के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और वे अपने आप को परिस्थिति के अनुसार समायोजित करने की क्षमता का विकास करता है। ठीक है, यानी जो 6ठे वर्ष में शिशु स्कूल जाते लगता है तथा वह स्कूल में औपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है। विद्यालय में शिशु मित्र बनाते हैं। शिशु विभिन्न प्रकार के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लेने लगता है। एक परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को समायोजित करने की क्षमता का विकास करता है। बाल्यावस्था में आइए जानते हैं किस तरीके से सामाजिक विकास होता है। बाल्यावस्था में बालक के अंदर होने वाले सामाजिक विकास का विवरण निम्नवत है। बाल्यावस्था में बालक के अंदर होने वाले सामाजिक विकास का विवरण निम्नवत है। बाल्यावस्था में बालक और बालिकाएं स्कूल एवं पास पड़ोस में रहने वाले हम उम्र के बच्चों के साथ मित्रता करते हैं। वे अपने अनुसार अपनी पसंद, आदत, अभिवृत्ति, विचारों के अनुसार मित्रों के साथ चुनाव करके मित्र बनाते हैं। ये मैं बात करता हूँ बाल्यावस्था की, जब बच्चा 6 से ऊपर का है। इस अवस्था में बालक एवं बालिकाएं टोली या समूह के सदस्य बन जाते हैं। समूह या टोली में रहने के कारण वे दूसरों से आकर्षित होकर ही आचरण को प्रदर्शित करते हैं। समूह के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के खेलों, परिधानों को पसंद एवं उचित अनुचित आदर्शों का निर्धारण करते हैं और उसी के अनुसार उनका अनुरूप कार्य करते हैं। समूह में रहने के कारण उनके अंदर सामाजिक गुणों का विकास होता है। समूह में रहने में बालक एवं बालिकाओं में भाईचारा, सदाचार, विनम्रता, उत्तरदायित्व की भावना, सहयोग की भावना, सहनशीलता की भावना, सद्भावना की भावना, आत्मनियंत्रण, न्यायप्रियता आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं की रुचियों में स्पष्ट भिन्नता पाई जाती है। बालक एवं बालिकाएं अपनी रुचियां एवं इच्छा अनुसार कार्य करना पसंद करते हैं। इस अवस्था में बालक घर के बाहर समूह में रहना पसंद करते हैं और उनका व्यवहार विनम्र होता है। वहीं इस अवस्था में बालक अपने द्वारा किए गए कार्यों को स्वीकृत पाने तथा प्रशंसा पाने की तीव्र इच्छा होती है। आपके ध्यान रखिएगा, बाल्यावस्था में ये जो इच्छा होती है प्रशंसा पाने की, पुरस्कार पाने की, जो तीव्र हो जाती है। ठीक है, इसी आसार पे इस अवस्था में बालक अपने द्वारा किए गए कार्यों को स्वीकृत पाने तथा प्रशंसा पाने की तीव्र इच्छा रखते हैं। इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं को यदि परिवार, स्कूल, समाज में स्नेह या प्रशंसा की प्राप्ति नहीं होती है, तो वे समाज विरोधी कार्यों को करने के लिए गलत मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो यानी बच्चों को प्रोत्साहन देना अति आवश्यक है बाल्यावस्था में। ठीक है, यानी 6 से ऊपर जब बच्चा हो गया है। आगे बढ़ते हैं। आइए जानते हैं किशोरावस्था में सामाजिक विकास किस तरीके से होता है। किशोरावस्था में बालक एवं बालिकाओं का सामाजिक क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो जाता है। किशोरावस्था में बालक एवं बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तनों के साथ-साथ उनके अंदर पारिवारिक जो वातावरण एवं सामाजिक वातावरण के प्रयासों के कारण सामाजिक विकास की गति तीव्र हो जाती है। आप जब किशोरावस्था में पहुँच गए हैं, तो आपका जो विकास है, वो तीव्र गति से होता है और मित्र बनाने की प्रवृत्ति का जो विकास है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं के अंदर मित्रता करने की भावना का विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। प्रारंभिक अवस्था में वे समलैंगी मित्र बनाते हैं, परंतु बाद में विषमलिंगी मित्र बनाने की जो प्रवृत्ति है वो विकसित हो जाती है। बालक और बालिकाओं का आकर्षण एक दूसरे के प्रति बढ़ने लगता है। वे एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए अच्छे वस्त्र पहनते हैं और सज संवर कर सामने आते हैं। इस उम्र में किशोरों के अंदर एक दूसरे से मिलने की आतुरता बढ़ जाती है। यानी किशोरावस्था में आप पहुंच रहे हैं, आप 12 वर्ष से ऊपर की एज मान लीजिए ये। समूह को निर्मित करना, अपने आप को समूह में एक ग्रुप में बनना, एक ग्रुप में जो फ्रेंडशिप का जो सर्कल होता है वो बनने लगता है। इस उम्र में बालक एवं बालिकाओं की प्रवृत्ति समूह बनाकर रहने की होती है। ये सभी अपने कार्यों को समूह में रहकर करना पसंद करते हैं। समूह में रहने के उद्देश्य से एक साथ मिलकर मनोरंजन करते हैं। ये पिकनिक, नाटक, नृत्य
इत्यादि सभी इत्यादि गतिविधियों में प्रतिभाग करने की जो समूह का निर्माण करने की जो क्षमता है वो विकसित हो जाती है। लिंग के अनुसार समूह प्रायः अलग-अलग होते हैं। समूह के प्रति लगाव, इस उम्र में बालक एवं बालिकाओं के अंदर अपने समूह के प्रति एक विशेष प्रकार का अंधा समर्पण होता है। वे एक-दूसरे की भावनाओं को सम्मान करते हुए किसी भी कार्य को एक-दूसरे की सहमति से पूर्ण करते हैं। इसके कारण समूह के सभी सदस्य समूह द्वारा स्वीकृत प्रदान, व्यवहार एवं आचरण को आदर्श मानते हुए इसे आत्मसात कर लेते हैं। सामाजिक गुणों को विकसित करना, इस आयु में बालक एवं बालिकाओं में समूह में रहने के कारण सामाजिक गुणों का विकास तीव्र गति से होता है। समूह में सदस्य होने के कारण इनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता, सहानुभूति, सद्भावना एवं आत्मीयता इत्यादि सामाजिक गुणों का विकास बालकों के अंदर विकसित होता है। इन गुणों के कारण उनके अंदर रुचियों एवं आदत विकसित हो जाती है। कुछ आदत होंगी, कुछ रुचियां होंगी जो उनमें विकसित होंगी। ये सभी गुण बालक एवं बालिकाओं को आदर्श नागरिक बनाने के लिए परम आवश्यक है। सामाजिक परिपक्वन की भावना का विकास, इस उम्र में बालक एवं बालिकाएं अपने आप को वयस्क व्यक्ति समझने लगते हैं। वयस्क व्यक्ति के सामने समान ही आचरण एवं व्यवहार करने लगते हैं, यानी अब वो अपने आप को वयस्क मानने लगते हैं। वे ऐसा व्यवहार प्रस्तुत करना चाहते हैं जिससे उन्हें सामाजिक मान्यता मिले, एक पहचान मिले, और वे इसके साथ ही अपेक्षा करते हैं कि समाज में उन्हें उत्कृष्ट स्थान प्राप्त हो। वे अपने कार्य एवं व्यवहार के कारण सम्मान पाने की कामना करते हैं। विद्रोही प्रवृत्ति की भी भावना, एक लड़ाई झगड़े और विद्रोह करने की भी भावना का विकास इसी अवस्था में हो जाता है। इस अवस्था के बालकों में स्वतंत्रता के साथ साथ अपने आप को स्वतंत्र जीना चाहते हैं, जीवन यापन करने की इच्छा होती है। माता पिता एवं अन्य सगे संबंधियों द्वारा उन्हें टीका टिप्पणी पसंद नहीं आती, यानी अगर कोई उन्हें टोक रहा है, मना कर रहा है तो उन्हें पसंद नहीं आता है। बात बात पर किसी कार्य को करने की मना करना, आपको ऐसा नहीं करना है, वहाँ नहीं जाना, इसके साथ ही नहीं करना है, इत्यादि के कारण उनके अंदर विद्रोह की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। अपने कार्य को सुनता के खलल उनको पसंद नहीं आता है, जिस कारण वे आक्रामक एवं विद्रोही होकर सही गलत में अंतर किए बिना गलत मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। यानी यही वो स्टेज है जिसमें बच्चा बिगड़ने लगता है, ये गलत मार्ग को अपनाने लगता है, ये सारी चीजें होने लगती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। भविष्य की चिंता, यही स्टेज है जब जो बालक होता है वो भविष्य की चिंता करने लगता है। इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं के अंदर व्यवसाय चयन, आपकी व्यवसाय की चयन की चिंता होती है। वे ऐसा व्यवसाय चाहते हैं जिसमें उन्हें धन मिले, मान सम्मान मिले, पद प्रतिष्ठा हो। यदि इनको इच्छा अनुकूल व्यवसाय मिल जाता है तो उनका सामाजिक विकास अच्छा होता है, जबकि इसके विपरीत अगर असफलता प्राप्त होती है तो उनका सामाजिक विकास प्रभावित होता है। उपरोक्त के आलोक में हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। सामाजिक विकास के कारण बालक एवं बालिकाओं के सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन परिलक्षित होता है। ठीक है, तो सामाजिक विकास के कारण बालक एवं बालिकाओं के जो सामाजिक दृष्टिकोण में कुछ उनमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, आइए उनको जानते हैं। बालक एवं बालिकाओं के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो आनुवंशिकता है। बालक एवं बालिकाओं में सामाजिक विकास वंशानुक्रम के द्वारा भी प्रभावित होता है। शारीरिक एवं मानसिक विकास के समान ही बालक के सामाजिक विकास पर वंशानुक्रम का भी प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम के कारण पितृत्व एवं मातृत्व गुण बालकों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। जैसे आपकी क्या परंपरा है, क्या दया, सहयोग इत्यादि जो परोपकार की जो भावना है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको वंशानुक्रम से मिलती हैं। होता क्या है कि जैसे आपने माता या पिता का अगर कोई गुण है, तो वो गुण आपको अंदर ट्रांसफ़र होगा ऑटोमैटिकली। शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ बालकों का सामाजिक विकास उत्कृष्ट होता है, जबकि शारीरिक एवं मानसिक रूप से जो अस्वस्थ बालक होते हैं, उनका सामाजिक विकास उचित प्रकार से नहीं हो जाता है। यानी कहीं न कहीं शारीरिक एवं मानसिक जो विकास है, उसका भी सामाजिकता पर प्रभाव पड़ता है। अगर आप शारीरिक रूप एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो आपका सामाजिक विकास तीव्र गति से होगा, जिसके कारण वे अपने आप को परिस्थिति के अनुसार समायोजित नहीं कर पाते हैं और अपने कार्यों को कठिनाई का अनुभव महसूस करने लगते हैं। संवेगात्मक विकास, आपके जो संवेग हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको आप कहते हैं, बालक का संवेगात्मक व्यवहार भी सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। प्रश्नचित, स्नेही, मिलनसार, व्यवहार कुशल बालक अपने इन गुणों के कारण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और सामने वाले व्यक्ति के सहयोग और सहानुभूति प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। जबकि ठीक इसके विपरीत आचरण करने वाले बालक लोगों से सहयोग पूर्ण आचरण प्राप्त नहीं कर पाते, जिसके कारण उनके अंदर अनेक प्रकार की सामाजिक बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं। पारिवारिक वातावरण भी आपका निर्भर करता है आपके सामाजिक विकास में। बालक के सामाजिक विकास में परिवार का भी महत्वपूर्ण योगदान है। बालक शिफ्ट शिष्ट गुण, सदाचार,
आदर करना, सहयोग करना, सत्य बोलना, सद्मार्ग पर चलना जैसे गुणों का विकास अपने माता-पिता एवं बुजुर्गों के आचरण से प्राप्त करते हैं। तो कुछ क जो गुण हैं वो आपके माता-पिता से आते हैं। अगर सदाचार व्यवहार या जो संस्कार हैं आपको अच्छे मिल रहे हैं तो आपका जो गुण है या जो आपके जो व्यवहार है वो समाज के प्रति अच्छा होगा। आपके अंदर भी सदाचार, सद्मार्ग, सत्य बोलना ये इत्यादि गुण विकसित होंगे। बालक अपने माता-पिता के गुणों को अपने ही जीवन में आत्मसात करके व्यवहार करते हैं। आर्थिक स्थिति परिवार की आर्थिक स्थिति भी बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। संपन्न परिवार के बालक को शिक्षा, दीक्षा, पालन पोषण, खान पान उच्च स्तर का होने के कारण उनका सर्वांगीण विकास होता है और वे वातावरण के साथ अपने अच्छा समायोजन स्थापित कर लेते हैं। जबकि जिन बालकों के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है उनका सामाजिक विकास प्रभावित होता है। विद्यालय का वातावरण भी बालकों के सामाजिक विकास पर प्रभाव डालते हैं। शांत एवं आकर्षक वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने से बालक के अंदर एक अलग-अलग प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है। शांत एवं आकर्षक वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने वाले बालकों के अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है। बालक विद्यालय में अपने सहपाठियों, शिक्षकों एवं व्यक्तियों से विचार-विमर्श कर सद्गुणों को सीखता है। विद्यालय में पाठ सहगामी क्रियाओं यानी को-करिकुलर एक्टिविटीज़ क्रियाओं में प्रतिभाग करते से भी उसके अंदर सहयोग की भावना, सदाचार की भावना, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा आदि गुणों का विकास होता है। बालक किसी भी कार्य को आत्मीयता के सहयोग के माध्यम से पूर्ण करते हैं, जिसके अंदर सामाजिकता का गुण का विकास होता है। शिक्षक का व्यवहार बालक के प्रति कैसा है, यह भी उसकी सामाजिकता को प्रभावित करता है। शिक्षक के व्यवहार का प्रभाव बालक के ऊपर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। इसलिए शिक्षक को शिष्ट, मर्यादित, विषय विशेषज्ञ, सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, सदाचार आदि के गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए। बालक विद्यालय में शिक्षक के गुणों को अनुसरण करके सीखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जो महत्वपूर्ण कारक हैं उसके बारे में हम जानेंगे। शिक्षक के गुणों का भी बालक के विद्यालय में सामाजिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। समाज भी बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। समाज की अपनी एक व्यवस्था है, मान्यताएं हैं, मूल हैं व आदर्श होते हैं। समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुरूप अपने आप को समायोजित करने का प्रयास करता है और उन मान्यताओं एवं नियमों के अनुसार ही कार्य करता है। इसका सीधा प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है, जिससे उसका संपर्क एवं विकास होता है। अन्य कारक भी हैं, बालक के सामाजिक विकास को समाज की संस्कृति के साथ-साथ अ अन्य जो माध्यम जैसे कि मेला, कैंप, दूरदर्शन, रेडियो, चलचित्र, कंप्यूटर, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ भी प्रभावित करती हैं। इन सब के द्वारा भी बालक को सामाजिक विकास होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जो अन्य कारक हैं, वो भी प्रचार-प्रसार मतलब जो माध्यम है, उनका भी इन पे बच्चों पे प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम जानेंगे बालक के नैतिक विकास के संबंध में क्या-क्या कारक हैं, क्या-क्या चीज़ है नैतिक विकास का विकास जो होता है बालक का वो किस तरीके से होता है। मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, वह मनुष्य अपने बुद्धि और विवेक के द्वारा ही सर्वोपरि है। मनुष्य जहाँ वास करता है, वहाँ उसका एक सामाजिक परिवेश होता है। समाज में रहने के कारण उसे समाज द्वारा बनाए गए नियमों, मान्यताओं, बंधनों, परंपराओं, रीति-रिवाजों को मानने की बाध्यता होती है। ये सारे बंधन समाज द्वारा मनुष्य के अंदर आरोपित किए जाते हैं। समाज मनुष्य के जीवन यापन के लिए ऐसे वातावरण को सृजित करता है जिसमें रहकर व्यक्ति मानव मूल्यों के विकास के लिए इन मान्यताओं को मानकर ही आगे बढ़ता है। यही गुण या मूल समाज के आदर्श माने जाते हैं। समाजीकरण की यह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में विकसित, पल्लवित, प्रफुल्लित होता है, यानी जो भी चीज़ें हैं कि मतलब वो जो समाज में जो उसका विकास हो रहा है, जिसके द्वारा वह विकसित हो रहा है या प्रफुल्लित हो रहा है, या वह सामाजिक मान्यताएं और आचरणों को अपने अंदर आत्मसात कर रहा है, व्यक्ति समाज के द्वारा बनाए गए नियमों पर चलकर सीखता है कि व्यक्तिगत इच्छाओं और सामाजिक कर्तव्यों एवं दायित्वों या वहाँ के जो दायित्व हैं या कर्तव्य हैं कि द्वंद्व को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, उसका नैतिक विकास कहलाता है। नैतिक चरित्र का विकास शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। आपकी जो शिक्षा है, उसका प्रमुख उद्देश्य भी ये भी होना चाहिए कि वो नैतिक विकास मनुष्य का या बालकों का कर सके। मान लो बालकों के नैतिक चरित्र के आशय उन्हें समाज के मान्य व्यवहारों से अवगत कराना है। बालक के नैतिक विकास पर उसके सामाजिक, सांवेगिक
सामूहिक विकास का प्रभाव पड़ता है। बौद्धिक विकास का नैतिक विकास का घनिष्ठ संबंध होता है। आपका बौद्धिक विकास एवं नैतिक विकास आपस में अंतर संबंधित है। जैसे जैसे बालकों का बौद्धिक विकास सुदृढ़ होता है, वैसे वैसे नैतिक मूल्यों एवं नैतिक निर्णयों में परिवर्तन होता रहता है। नैतिक विकास के संबंध में पियाजे तथा कोलबर्ग ने अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। आइए जानते हैं इन सिद्धांतों को। पियाजे का क्या नैतिक विकास का सिद्धांत है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। किस तरीके से नैतिक विकास के क्या क्या सिद्धांत हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। पियाजे ने बच्चों के साक्षात्कार से प्राप्त सूचनाओं के विश्लेषण के आधार पर बालकों के नैतिक विकास का अध्ययन किया। पियाजे ने नैतिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। अनियमित, सबसे पहली अनियमित है। पियाजे बालक के जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था को अनियमित अवस्था माना माना है उन्होंने। इस उम्र में बच्चा ना नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। इस उम्र में बालकों का व्यवहार और आचरण नैतिक स्तर से नियंत्रित नहीं होता। बालक के अंदर उत्पन्न होने वाले दुख सुख के व्यवहार से नैतिकता नियंत्रित होती है। विषम जाति अधिकार, इस अवस्था में नैतिक विकास पुराणों के शासन के कारण बालकों के विकसित नैतिक विकास का नियंत्रण बाह्य अधिकार होता है। इस प्रकार का विकास पुरस्कार एवं दंड द्वारा नियंत्रित होता है। 5 से 8 वर्ष के बच्चों में यह अवस्था परिलक्षित होती है। विषम जातीय परस्परता, इस अवस्था में बच्चों में नैतिकता का विकास अपने सहपाठियों के सहयोग से विकसित होता है। यानी जब वो 5 से 8 वर्ष का हो जाता है तो इसमें मतलब विषम जाति परस्परता में जिसके संपर्क में आ रहा है उससे उसका सहयोग की भावना या नैतिकता का विकास निर्भर करता है, वह परस्परता पर निर्भर होता है। इस अवस्था के अंतर्गत इस बात पर विचार किया जाता है कि कोई ऐसा कार्य ना किया जाए जो स्वयं के लिए आक्रामक या अनुपयुक्त हो। स्वायत्तशासी, पियाजे इसे समान अवस्था के नाम से संबोधित करते हैं। जब परस्परता की मांग बराबर होती है तब स्वायत्त बराबर होते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति अपने व्यवहार के लिए पूरी तरह स्वयं उत्तरदायी होता है। नैतिक विकास के सभी स्तर विभिन्न प्रकार के आयु स्तर से संबंध होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सभी बालकों के लिए एक निश्चित अवस्थाएं निर्धारित नहीं की गई हैं। ठीक है, तो जीन पियाजे के नैतिकता विकास की 4 अवस्थाओं का विवेचन किया गया है। सबसे पहले हम जानते हैं क्या-क्या अवस्था है। पहली है अनोमी अवस्था। अनोमी, सबसे पहली जो आपकी अवस्था है अनोमी अवस्था है। आपके जो जीन पियाजे द्वारा दी गई है अनोमी अवस्था, उसके बारे में जानेंगे हम। ये अनोमी अवस्था क्या है? अनोमी अवस्था शैशवावस्था के अंतर्गत शिशु के जन्म लेने से 5 वर्ष तक इस अवस्था को जिन पियाजे ने अनोमी अवस्था की संज्ञा दी है। यानी कि शैशवावस्था के अंतर्गत शिशु के जन्म लेने से 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको अनोमी के नाम से संबोधित किया है। 5 वर्ष के बच्चे नैतिकता का विकास नहीं होता उनमें। इस अवस्था में वह नहीं नैतिक होते हैं और ना ही अनैतिक होते हैं। इस अवस्था में बच्चा अपनी सीमित गतिविधियों कार्य को स्वयं के दुख एवं सुख के आधार पर संचालित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विषम जाति अधिकार, बालकों में यह अवस्था 5 से 8 वर्ष तक चलती रहती है। बालकों के अंदर नैतिकता को बाह्य दबाव व अधिकारों से नियंत्रित किया जाता है। दंड और पुरस्कार बालकों के अंदर दबाव को उत्पन्न करने के प्रमुख साधन है। यानी कि बालकों में यह अवस्था जो होती है विषम जाति अधिकार, अनोमी एक था और ये है विषम जाति अधिकार। बालकों में यह अवस्था 5 से 8 वर्ष तक चलती है। बालकों के अंदर नैतिकता को बाह्य दबाव व अधिकारों से नियंत्रित किया जाता है। दंड और पुरस्कार बालकों के अंदर दबाव को उत्पन्न करने की प्रमुख साधन है। ठीक है, आप जानते हैं विषम जाति अधिकार, यह बालक 9 से 13 वर्ष की आयु तक पाई जाती है। नैतिकता की वह तीसरी अवस्था कहलाती है। इस उम्र में बालक समूह के अन्य सदस्यों या मित्रों, उनके साथ व्यवहार, उनके साथ हाव भाव व प्रतिक्रिया को देखकर नैतिक व्यवहार को प्रदर्शित करता है। इस अवस्था में कोई व्यवहार यदि अपने लिए अनैतिक है तो वह आवश्यक नहीं कि वह दूसरों के लिए भी अनैतिक हो सकता है कि एक व्यवहार जो है वो एक बच्चे के लिए अनैतिक है तो दूसरे के लिए नैतिक अनैतिक हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो वह व्यवहार हाव और प्रतिक्रिया को देखकर नैतिक व्यवहार को प्रदर्शित करता है। इस अवस्था में कोई व्यवहार यदि अपने लिए अनैतिक है तो वह आवश्यक नहीं कि दूसरे के लिए अनैतिक होगा। तो ये सारी चीजें हैं। अगला है ऑटोनॉमी यानी स्वायत्त शासी। किशोरावस्था में बालकों के अंदर नैतिकता का विकास इसी अवस्था से प्रारंभ होता है। बालक अपने बुद्धि यानी मेन जो डेवलपमेंट है आपके
नैतिकता का, वो इसी अवस्था में होता है। बालक अपने बुद्धि, विवेक, चिंतन, तर्क, भावनाओं, परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेता है कि कौन सा कार्य नैतिक है, कौन सा अनैतिक है। इस आयु के बालक को में नैतिकता और नैतिकता में विभेद करने की जो क्षमता है वो विकास पूर्णतः विकसित हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।